दुनिया का रिचेस्ट आदमी पता है कौन है? एलोन मस्क। इससे पहले भी कोई ना कोई होया होगा, और ये पहला रिचेस्ट आदमी नहीं है। इससे पहले कौन था? बिल गेट्स। बिल गेट्स से पहले भी कोई और ही था। अगर आज एलोन मस्क है तो उसके बाद कोई और आ जाएगा जो एलोन मस्क से भी ज़्यादा अमीर होगा, जो एलोन मस्क को भी बीट करेगा। क्योंकि अल्लाह ने जो दिमाग दिया है ना इंसान को, अल्लाह ने उस बंदे को तरक्की की राह पर बिठाया है। और जो कोई भी इंसान अपने ब्रेन को एलोन मस्क से भी ज़्यादा इस्तेमाल करेगा, वो उसे पीछे छोड़ देगा। एलोन मस्क के पास एक लड़की आई, उसके ऑफिस में काम करती थी, उसकी एम्प्लॉय थी, उसके ऑफिस की अच्छी वर्कर थी। वो एलोन मस्क के पास आकर कहती है, मैं जॉब छोड़ना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू रिजाइन फॉर माई जॉब। अब एलोन मस्क ने क्या किया? दुनिया का रिचेस्ट आदमी एलोन मस्क ने उस लड़की का रेजिग्नेशन लेटर अपने पास रख लिया और उस एम्प्लॉय को मोटी सी रकम दी। कहा, महीने की छुट्टी पे जाएं आप, छुट्टी पे जाकर पूरे वर्ल्ड का टूर करें। 1 महीने बाद मेरे पास चक्कर लगाइएगा, फिर मैं आपको बताऊंगा आपको जॉब पे रखना है या रिजाइन देना है। आपका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा, या तो हम आपको बेहतर ऑफर देंगे। ये मैं आपको 1 महीने के बाद बताऊंगा। 1 महीना आप खूब इंजॉय करें, जिंदगी का खूब मज़ा लें। अब आप एलोन मस्क का तरीका देखें। तरीका है, टेक्नोलॉजी है, दुनिया का अगले नए इंसान है वो। दोस्तों, रेजिग्नेशन के 2 ही ऑप्शन होते हैं, एक्सेप्ट या रिजेक्ट। लेकिन एलोन मस्क ने क्या किया? पैसे पकड़ो, 1 महीने के बाद मेरे पास आना। अभी आप दुनिया की सैर करें, घूमें फिरें, एंजॉय करें। 1 महीने के बाद मेरे पास आना। उस लड़की को इस बात की तवक्को नहीं थी, लेकिन उस लड़की को मिल गई 1 महीने की, और साथ ही साथ एक मोटी रकम भी दी गई। उस लड़के के जरिए दुनिया का टूर किया। उस लड़की को एक मोटी सी रकम मिल रही थी, उस लड़की ने रिजेक्ट नहीं किया। उस लड़की ने पैसे पकड़े और वो चली गई। ठीक 1 महीने के बाद जब वो घूम फिर के आई, ठीक 1 महीने के बाद वो एंजॉय करके जब आई, तो एलोन मस्क ने उस लेटर पर लिखा, एक्सेप्टेड, अब आप जाइए, अब आप जा सकती हैं। क्यों पैसा खर्चा होगा इतना? अगर यही करना था पहले ही कर देता। पर नहीं, मैं भी कुछ सोच समझ के ये फैसला किया था। अगर रेजिग्नेशन लेटर एक्सेप्ट ही करना था, इतना पैसा देने के बावजूद सीधा कुछ क्यों गए? और पैसा दिया भी किसने? एलोन मस्क ने। वो भी बेवकूफ़ तो है नहीं, दुनिया का अमीर तरीन इंसान है। मगर सवाल तो पैदा होता है, लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? एलोन मस्क ने कहा, मैंने इस लड़की को ऑब्जर्व किया हुआ था, ऑब्वियसली टैलेंटेड लड़की थी, लेकिन वो अब मेरे पास आ गई थी रिजाइन करने के लिए, तो मैंने उसे 1 महीने के लिए होल्ड किया। मैं देखना चाहता था उसके बगैर क्या मैं ऑफिस कर पाता है, मेरे काम का कितना लॉस होता है, कितना नुकसान होता है या नहीं, क्या उसके बगैर भी मेरा काम चलता रहेगा। मैंने सिर्फ यही देखने के लिए उसको एक मोटी रकम दी और उसको 1 महीने की छुट्टी दी। उस लड़की के आने या ना आने से कंपनी को कोई लॉस और फायदा नहीं हो रहा, मेरा भी नुकसान नहीं हो रहा। उस एम्प्लॉय को जिसने एलोन मस्क से रिजेक्ट ऑप्शन मांगा था, उस जगह और लड़कियां भी काम कर रही थी और उससे अच्छा काम करके दिखा रही थी। तो मैंने 1 महीने के बाद ये डिसीजन निकाला कि उसको मुझे ज़रूरत नहीं है, नहीं मेरी उसको ज़रूरत है। ये लड़की अगर नहीं रहेगी, मेरा ऑफिस चलता रहेगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए मैंने उससे कहा कि आप जा सकती हैं। एलोन मस्क कहते हैं कि अगर उस लड़की के जाने से मुझे मतलब अपना ही नुकसान हो रहा है, मेरे काम को और मेरी कंपनी को फर्क पड़ रहा है, तो मैं उस लड़की की सैलरी डबल करके भी उस लड़की को रखता, तो मैं उस लड़की को हर कीमत में रोकता, अच्छी से अच्छी रकम देता, मुझे कभी ना जाने देता। तो दोस्तों, आपको भी ऐसा होना चाहिए, आपके होने या ना होने से जगह पे फर्क पड़े। आपका काम ऐसा हो दूसरा बंदा नहीं कर सकता हो, तो वो आपकी वजह से फर्क पड़े। और जिस दिन आप ऑफिस में जाएं, तो लोगों को एक तहलका मच जाए, काम नहीं हो पा रहा, करता था जो काम करता था, आपको ऐसा ही बनना है। और आपके ना होने से स्टाफ को एक कमी महसूस हो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो काम आप कर रहे हैं वो काम दूसरा भी करे, लेकिन आपका काम ऐसा होना चाहिए उस मयार का, उस क्वालिटी का कोई और काम कर ही ना सकता हो। अपने अंदर एक ऐसी एबिलिटी पैदा होनी चाहिए कि हर बंदे को आपकी ज़रूरत हो, और ज़िंदगी में हर रोज़ कुछ नया सीखो, नया करो, नया सोचो। एंड